हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट आर रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। दीज आर द फॉरेस्ट विच इंजॉय जुडिशियल फोर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन लेजिटिमेट सिस्टम्स। तो इसका मतलब है कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट है जो कि इंजॉय करते हैं। इंजॉय करने का मतलब है जिनको मिला हुआ है जुडिशियल फोर्टिफिकेशन। अभी जुडिशियल क्या होता है स्टूडेंट्स? अदालत के तौर पे, न्याय के तौर पे या कोर्ट के बेसिस पे, जो कि हमारा इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है जहां से हमको अधिकार मिले होते हैं। तो अदालत के तौर पे इन जंगलों को इस तरीके से बनाए गए हैं, इस तरीके से अधिकार दिए गए हैं कि फोर्टिफिकेशन के तौर पे काम करता है। फोर्टिफिकेशन मतलब इस तरीके से बनाया गया है या इस तरीके से पावर दिए गए हैं कि यहाँ पे इन प्लेसेस पे कोई भी आके अटैक नहीं कर सकता है एनिमल्स पे। तो आप बोल सकते हैं कि डिफेंसिव वॉल है, यानी कि इस तरीके से एक बाउंड्री क्रिएट की गई है जहां पे बाहर से आके कोई भी एनिमल्स पे या ट्रीज वगैरह पे अटैक नहीं कर सकता है, उनको काट वगैरह नहीं सकता है। ओके, तो वही फोर्ट का मतलब ही होता है किला। किला यानी कि जिसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, बाउंड्री क्रिएट की जाती है और वहां पे कोई भी आके अटैक नहीं कर सकता है। तो कुल मिला के इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहां पे इनको जुडिशियल पावर दिए होते हैं और यहाँ पे फोर्टिफिकेशन होता है, यानी कि चारों तरफ से बाउंड्री क्रिएट होती है जहां पर कोई भी आकर के अटैक नहीं कर सकता है। और ये है बेस्ड ऑन लेजिटिमेट सिस्टम। तो लेजिटिमेट सिस्टम का मतलब होता है कानूनी तौर पर ये सब कार्रवाई की जाती है अगर जो भी इस पे अटैक करेगा। इसलिए रिजर्व फॉरेस्ट में कोई भी आकर के अटैक वगैरह नहीं कर सकता है। आई मीन अटैक करने का मतलब है कोई भी यहाँ पे एनिमल्स का शिकार नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा ट्रीज को काट के आप लेके नहीं जा सकते वहां से। आगे बोला है दीज आर द नेचुरल हैबिटेट एग्जिबिटिंग अ हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पोचिंग एंड हंटिंग। तो यहां पे बोलने का मतलब है कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है ये नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल घर है एनिमल्स का, ट्रीज का, जो ये एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं कि यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, कि बहुत ही हाई लेवल का प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा दी गई है इनको किसी भी टाइप के। पोचिंग का मतलब है अवैध रूप से, गैर कानूनी रूप से शिकार करना, और हंटिंग यानी कि शिकार करना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आप शिकार नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, इसी को बोला गया है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो नाम से क्लियर है, रिजर्व्ड है, ये पहले से ही प्रोटेक्टेड है, आप इस पे सिंपली अटैक नहीं कर सकते हैं। एक तो आंसर हो गया ये। इसके अलावा एक और आंसर है, आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए इसका सेकेंड आंसर भी देखते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट आर द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एंड आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन एनी फॉरेस्ट लैंड विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं ये मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड यानी कि पाबंदियां लगी हुई होती है यहाँ पे। तो रिजर्व फॉरेस्ट एक ऐसा फॉरेस्ट है जहां पे सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं, पाबंदियां लगी होती है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। आप आना जाना कर सकते हैं परमिशन के साथ, लेकिन आप सिंपली वहां से कोई भी सामान लेके नहीं आ सकते हैं। तो वही बोला है कि रिजर्व फॉरेस्ट एक ऐसा फॉरेस्ट है जहां पे सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं। एंड ये जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं, यानी कि बने हुए होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टेट गवर्नमेंट इन रिजर्व फॉरेस्ट को बनाती है और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी फॉरेस्ट की लैंड पे, जंगल की जमीनों को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर सकती है, डिसाइड कर सकती है कि ये जो जंगल है वो रिजर्व फॉरेस्ट है, अब यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता है और यहां से कोई भी चीज लेके नहीं जा सकता है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है जंगल की प्रॉपर्टी, ये स्टेट गवर्नमेंट की ही प्रॉपर्टी होती है, ऐसा माना जाता है। तो कुल मिलाकर के जो स्टेट गवर्नमेंट है ये एक ऐसी फॉरेस्ट की लैंड होती है जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। आगे बोला है लोकल पीपल आर नॉट अलाउड टू टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज फॉरेस्ट। तो जो लोकल पीपल होते हैं वहां के, वो अलाउ नहीं होते हैं कि वो इस जंगल से कुछ भी, एनीथिंग यानी कि कुछ भी, टेक यानी कि लेके जा सके, तभी तो ये रिजर्व फॉरेस्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आपको दो आंसर दिखाए, आप इन दोनों में से जो भी आंसर चाहें लिख सकते हैं या दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर बिल्कुल भी सही है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला
तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।